हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आपका फिर से एक बार जीडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योमेट्री का अगला पार्ट। दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 3 पार्ट हमने वीडियो अपलोड कर दिए, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ज्योमेट्री हमें 0 लेवल से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम ज्योमेट्री को क्लियर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल 0 लेवल बेसिक से हमने पढ़ा रखा है। तो आप वहाँ जाकर आप बिल्कुल ज्योमेट्री को 0 लेवल से क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। अपने छोटे बड़े भाई बहनों में या मित्रों में, ग्रुप में जितना भी हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। नीचे दिए गए आकृति में PRQUSTU 30 डिग्री दे रखा है। STU का मान कितना है 30 और SUT 90 डिग्री। तो PR और QU आपस में क्या है समांतर। PRQS आपस में क्या है समांतर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये लाइनें आपस में समांतर है तो ये इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का ये क्या रहेगा, बाह्य कोण रहेगा। तो बाह्य कोण अंतःसमूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 90 और 30 कितना रहेगा 120 डिग्री। तो इस बाह्य कोण का मान कितना होगा 120 डिग्री रहेगा। इस वाले कोण और इस वाले कोण का मान कितना रहेगा 120 डिग्री रहेगा। जो बाह्य कोण के अंतःसमूह कोण कहलाएंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, और ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान ही कितना रहेगा 120 डिग्री रहेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। अगर हम यहाँ से कहते हैं कि PR और QU अगर आपस में समांतर है, इसे ये तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, समान होगा। तो ये 120 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा 120 डिग्री रहेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये 120 है तो ये भी 120 रहेगा। ये आपस में संगत कोण कहलाएंगे। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही हमारा क्या रहेगा आंसर। तो PRS किसका मान चाहिए, PRS यानी इस वाले एंगल का मान चाहिए। तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा 120 डिग्री होगा। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। दी गई आकृति में फाइंड हमें किसका मान चाहिए, एंगल 1 2 3 4 5 6 यानी 2 त्रिभुज दे रखे हैं जो क्या है आपस में ढके हुए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 1 3 5 यानी एक त्रिभुज का मान कितना होगा, तीनों एंगल का मान 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल 1 3 5, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 3 और 5 यानी तीनों एंगल का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस 3 एंगल 5 कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहाँ से कह सकते हैं 1 3 5 का मान कितना होगा 180। यहाँ से 2 4 6 का मान कितना होगा 180 0 होगा। तो इन्हीं का योग कितना होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0 6 3 360 डिग्री क्या होगा इनका मान होगा। अगर इन्हीं सभी एंगल को जोड़ते हैं तो कितना रहेगा 360 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज के बनने वाले एंगल का मान कितना होगा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कितने एंगल हैं, 2 एंगल है। तो इसमें 1 3 5 का मान कितना होगा 180 और 6 से 2 4 का मान भी कितना होगा 180 होगा और सभी का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। स्टार, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आप देखते हो ना तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कोई पेन उठाया हुआ नहीं है, एक बार रख दिया गया तो इसे बना दिया गया पूरा। यानी पेन को दोबारा उठाना नहीं है, एक बार रखने के बाद इसको पूरे को बना दिया जाता है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D और एंगल E, सभी एंगल का मान कितना है ABCD। तो हमें क्या चाहिए, इन सभी का मान बताना है, यानी इन सभी का मान कितना होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस वाले एंगल में, इस वाले एंगल में ये क्या रहेगा, इसका बाह्य कोण रहेगा और इसके अंतःसमूह कोण कौन से होंगे, एक तो D रहेगा और एक B रहेगा। तो इसका मान क्या होगा DB रहेगा। इसी प्रकार हम यहाँ से कह सकते हैं इस वाले एंगल में ये क्या रहेगा, बाह्य कोण रहेगा और इसके अंतःसमूह कोण कौन से होंगे, एक तो C होगा और एक E होगा। तो CE इस एंगल का क्या होगा, मान होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज का मान क्या होगा, इस वाले त्रिभुज का मान हम यहाँ से कह सकते हैं ADBCE यानी एक त्रिभुज में ये क्या कहलाएगा, हमारा एक त्रिभुज कहलाएगा। इस त्रिभुज का मान कितना होगा, सभी एंगल का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ABCD और E सभी का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर स्टार बना दिया जाए और उसके सभी एंगल का मान पूछ ले तो हम यहाँ से कह सकते हैं सभी एंगल का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समान हो, तो वो क्या कहलाता है हमारे
समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर ये वाली लाइन ए है यानी इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी क्या होगी, ए होगी, और इसकी लंबाई भी कितनी होगी, ए होगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में बराबर होती है, अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो वह हमारा क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम यानी समान, द्वि यानी दो। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस पर बनने वाले दो कोण भी आपस में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर दो भुजाएं समान है और जो दो भुजाएं जहां पर भी जाकर मिलती है वह कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या रहेगा, बीटा रहेगा। अगर दो कोण आपस में बराबर रहते हैं, अगर ये बीटा है अगर ये भी बीटा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, समान होगी, और ये हमारा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दिया है क्यू अक्ष और कोण पी क्यू आर का कोणीय समद्विभाजन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका क्या कर रखा है, सेक्टर कर रखा है। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। समद्विभाजन क्या होता है, कोण को बराबर भागों में विभाजित करना। तथा एल एम समांतर है क्यू आर के। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, समांतर है। तो त्रिभुज क्यू एम एल त्रिभुज क्या होगा, जो क्यू एम एल ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा या दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, बोथ ए बी यानी दोनों होंगे या नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाली एम एल क्यू और अगर समांतर है तो ये इसे तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्या रहेगी, तिर्यक रेखा रहेगी। तो ये क्या बनाएगा, एकांतर कोण बनाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो थीटा के सामने वाली ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी, समान होगी। अगर ये वाली लाइन ए है तो ये वाली लाइन भी क्या होगी, ए होगी, यानी ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर दो भुजाएं आपस में समान होती है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यही हमारा क्या रहेगा आंसर, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। तो एंगल बी ए ई कितना है, 115 डिग्री। तो एंगल ए ई सी कितना है, 40 डिग्री। तब एंगल डी सी ई यानी इस वाले एंगल का हमें क्या चाहिए, मान चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ए बी और सी डी आपस में समांतर है तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसफर लाइन कहलाएगी। तो ये 115 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या रहेगा, 115 डिग्री रहेगा। तो इस वाले त्रिभुज में ये इसका क्या रहेगा, बाह्य कोण रहेगा। बाह्य कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अंतःसम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 155 डिग्री रहेगा। तो इसका मान कितना होगा, 155 डिग्री। यही हमारा आंसर रहेगा। तो डी सी ई का मान कितना होगा, 155 डिग्री रहेगा। दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर है आर एस के। ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, समांतर। तब अक्ष वाई जेड, कौन सा कोण चाहिए हमें, अक्ष वाई जेड यानी इस वाले एंगल का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने ये थ्योरम पढ़ी है, इस वाली चूंच का मुंह इधर है और इस वाली चूंच का भी मुंह इधर है। ये दोनों के विपरीत ये वाली चूंच होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो इन दोनों का मान होगा, दोनों चूंचों का जो मान होगा इस वाली चूंच के बराबर रहेगा। तो 60 और 30 कितना रहेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 90 रहेगा। तो 90 इस वाली चूंच का मान होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर हमें अच्छे से थ्योरम याद है तो हमें इन्हें जल्दी कवर कर सकते हैं। दिए गए चित्र में एस क्यू समांतर है आर टी के क्या है, समांतर। तो एंगल एस पी क्यू ये वाला एंगल कितना है, 130 डिग्री। तो एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। तो एंगल पी एस आर ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 40 डिग्री, यानी पूरे एंगल का मान कितना होगा, 40 डिग्री। पी एस आर का मान कितना होगा, 40 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इसका मान कितना है, 90 डिग्री। तब ए का मान बचते यानी इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज में पी क्यू
एस, यानी इस वाले एंगल में, इस वाले त्रिभुज में ये एक एंगल 130 है और ये कितना है 40 डिग्री। तो तीनों एंगल का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस वाले एंगल का मान कितना होगा 10 डिग्री होगा, और पूरे का मान कितना है 40 डिग्री है। तो इस वाले एंगल का मान 10 डिग्री है, तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लाइन आपस में समांतर है, तो ये इसे ट्रांसफर लाइन काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा समांतर होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो पूरा एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का होगा। एक सीधी रेखा पर, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये 90 होगा, ये 30 होगा, तो इस ए का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। लेकिन इसी का हम एक तरीके से और कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाला 90 होगा, ये 30 का होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर है और इस लाइन को ये ट्रांसफर लाइन काटती है, तो ये एकांतर कोण बनाता है। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होता है। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा हमारा 60 डिग्री होगा। जो ए का मान होगा कितना होगा 60 डिग्री होगा। दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समांतर है, ए बी और सी डी आपस में क्या है समांतर है। तो एंगल एफ ई पी, एंगल एफ ई पी कितना है 75 डिग्री है। क्यू एच डी, क्यू एच डी कितना है 130 डिग्री। तो पी क्यू आर का मान क्या होगा पी क्यू आर, यानी इस वाले एंगल का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये ए बी और सी डी आपस में समांतर है, तो पी क्यू ये आपस में क्या है ट्रांसफर लाइन इसे काट रही है, तो ये 75 है, तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री होगा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल 75 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 105 डिग्री होगा। तो इस वाले त्रिभुज में ये इसका क्या रहेगा बाह्य कोण रहेगा। तो बाह्य कोण अंतःसमूह कोण के योग के बराबर होता है, अंतःसमूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक कोण क्या रहेगा 105 डिग्री रहेगा और ये वाला कोण हमें चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाह्य कोण अगर 130 डिग्री है तो एक कोण 105 है, तो इस वाले कोण का मान कितना होगा 25 डिग्री होगा। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का मान कितना होगा 25 डिग्री होगा। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने छोटे बड़े भाई बहनों में और मित्रों में ग्रुप में जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।